हमारा देश जहां पर एग्जाम कट ऑफ्स के लिए डिबेट्स नहीं, सड़कों पर रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है। एक तरफ 75 साल पुराना पॉलिसी मॉडल है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी जनरेशन है जो कह रही है हमारी कास्ट मत पूछो, पर हमारा कैलिबर पूछो। अगस्त 2026, दिल्ली का आइकॉनिक जंतर मंतर। एक तरफ है बैरिकेड्स, रैपिड एक्शन फोर्स और सेक्शन 163 का प्रोहिबिटरी रिस्ट्रिक्शंस, तो दूसरी तरफ है यंग स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और एक्टिविस्ट्स जो एक ही सवाल लेकर सड़कों पर उतरे हैं। क्या रिजर्वेशन सच में उन लोगों तक पहुंचता है जिन लोगों के लिए इसे बनाया गया है? ये प्रोटेस्ट किसी भी पॉलिटिकल बैनर के नीचे पैदा नहीं हुआ है। इसका जन्म हुआ है सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर और यंग स्टूडेंट्स के फ्रस्ट्रेशंस पर। चलिए इस पूरे प्रोटेस्ट को डीपली एनालाइज करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। हर्ष दुबे, एक नीट एस्पायरेंट जो स्टूडेंट राइट्स के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और अजीत भारती जैसे यूट्यूबर्स, इन लोगों ने मिलकर एक नया आंदोलन कॉल आउट किया जिसे कहा गया रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इन लोगों ने एक इंस्टाग्राम पेज भी बनाया जिसके फॉलोअर्स 5.6 मिलियन से ज्यादा हो गए, और उन्होंने बिना किसी ट्रेडिशनल रैली के हजारों लोगों को नेशनल कैपिटल में मोबिलाइज किया। लेकिन यहां पर आता है इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा क्लैश। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर की परमिशन को डिनाई कर दिया था इस आंदोलन के लिए, और परमिशन सिर्फ रामलीला मैदान के लिए दी गई थी, वो भी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के साथ। लेकिन क्राउड ने रूट डाइवर्ट कर दिया और सीधा पहुंच गए जंतर मंतर। रिजल्ट ये हुआ कि जंतर मंतर पर हुई हैवी बैरिकेडिंग, डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड वाइड स्प्रेड डिटेंशंस। लेकिन डिटेंशन के बाद पुलिस वैन्स पे बैठे इन यंगस्टर्स का नैरेटिव क्या था? वो किसी कम्युनिटी या पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ स्लोगन नहीं लगा रहे थे। उनका कोर आर्ग्यूमेंट यही था, रिजर्वेशन शुड बी फॉर द पुअर एंड नॉट फॉर अ स्पेसिफिक कास्ट। साथ ही साथ उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 4 कॉन्क्रीट डिमांड्स रख दी, यानी इस पूरे प्रोटेस्ट की वजह क्या है वो बता दिया। इमोशंस को साइड में रख के वन बाय वन देखते हैं कि ये डिमांड्स है क्या। डिमांड नंबर 1, द व्हाइट पेपर। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि गवर्नमेंट डेटा रिलीज करे इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, जिसमें यह पता चलेगा कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो सबसे बॉटम लेयर है उन तक इस रिजर्वेशन का बेनिफिट पहुंच रहा है या नहीं, या ये बेनिफिट सिर्फ टॉप क्रीमी लेयर पर ही सर्कुलेट हो रही है। डिमांड नंबर 2, कोटा विद इन कोटा एंड क्रीमी लेयर एनफोर्समेंट। सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट ऑब्जर्वेशन के बाद सब कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर रूल को हर कैटेगरी में इंप्लीमेंट करने की मांग स्ट्रिक्टली बहुत तेज हो गई है। डिमांड नंबर 3 एंड 4, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड ईडब्ल्यूएस एक्सपांशन। आईआईटी, आईआईएम और प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेस में मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स की बेसलाइन सेट करना, ताकि एकेडमिक बेसलाइन भी सेट रहे, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ब्रैकेट को एक्सपांड करना। दोस्तों, ये सुनने में और पेपर पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में कास्ट सिस्टम और इकोनॉमिक स्टेटस इस तरह से लिंक है कि उनको एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेपर से अलग नहीं किया जा सकता। इस पूरे मुद्दे पर आप टीवी चैनल्स पे सिर्फ सेंसेशनलिज्म और सोशल मीडिया पर हेटरेट कमेंट्स ही पाओगे, लेकिन आपको अगर अनफिल्टर्ड, रॉ और डेटा बैक्ड एनालिसिस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने। Because on this channel we respect your opinions and not any political parties PR agendas। अब आते हैं इस पूरे मुद्दे के सबसे 2 बड़े ट्रिगर पॉइंट पर। पहला, यूजीसी के इक्विटी नॉर्म्स, और दूसरा SC/ST के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। प्रोटेस्टर्स का दावा है कि SC/ST एक्ट में प्रोसीजरियल लूप होल्स का इस्तेमाल जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के अगेंस्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ लीगल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बिना किसी लीगल प्रोटेक्शन के माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अगेंस्ट होने वाला सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये 2 नैरेटिव आज आमने सामने खड़े हुए हैं। एक तरफ यूथ कह रहा है कि उन्हें सिस्टम के अंदर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा है, और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन और डीप रूटेड बायसेस आज भी फुली तरह से इरेडिकेट नहीं हुए हैं। असली एंगल ये नहीं है कि जंतर मंतर पर कितने लोग आए हैं, असली एंगल यह है कि ये प्रोटेस्ट एक मैसिव स्ट्रक्चरल क्राइसिस का सिम्टम है, द जॉब एंड अपॉर्चुनिटी इफेक्ट। जब लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड स्ट्रीट्स और श्रिंकिंग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए compete करते हैं, तो 0.5 मार्क्स का डिफरेंस भी उन्हें एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल देता है, और इसका गुस्सा फिर रिजर्वेशन के रूल्स पर निकलता है। लेकिन कोर इशू ये है कि क्वालिटी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट आज भी जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस और कोटा
एक बहुत प्रेडिक्टेबल वोट बैंक टूल है। जबकि यूथ आज ग्लोबली सबसे कनेक्टेड है, उनका कंपैरिजन ग्लोबल स्टैंडर्ड से है। जबकि डोमेस्टिक पॉलिसीज आज भी डेकेड्स पुरानी आइडेंटिटी पर रिलाय कर रही है। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया कास्ट बेस्ड सिस्टम को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, या बिना सोशल रिप्रेजेंटेशन के इकोनॉमिक एड सिर्फ एक बड़े घाव पर बैंडेड जैसा बनकर रह जाए? एक बात तो साफ है, जंतर मंतर से ये उठी आवाज अब दबने वाली नहीं है, चाहे आप इसके डिमांड से एग्री करें या ना करें। लेकिन इंडिया के पॉलिसी का फ्रेमवर्क अब बंद दरवाजों के पीछे नहीं, बल्कि उस जनरेशन के स्क्रूटिनी के अंडर आ गई है जो हर दिन इसका इम्पैक्ट झेल रही है। आपका इस पर क्या स्टैंड है? क्या रिजर्वेशन का क्राइटेरिया 100% इकोनॉमिक बेसलाइन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, या सोशल आइडेंटिटी को रिप्लेस करना इतना इजी नहीं होगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।